ठीक है। अब यहाँ पे देखो लास्ट टाइम तक हमने ये काम कर लिया था, हमने फैच तो करवा लिया था डाटा, लेकिन डाटा जब फैच होकर आ रहा था तो वो कुछ सीक्वेंस में नहीं आ रहा था। सीक्वेंस से मुराद कि वो डाटा सही तरीके से विजिबल नहीं हो रहा था। मैंने यहाँ पर फाइल को रन करके रखा है कि भाई कुछ इस तरीके से डाटा क्या हो रहा था, मेरा फैच होकर आ रहा था। लेकिन हम ये कहते हैं कि भाई जब भी डेटाबेस फैच होकर आता है तो कुछ टेबल्स वगैरह में क्या होता है, फॉर्म में आ रहा होता है। तो वो टेबल वाली चीज़ें किस तरीके से आएंगी या हम किस तरीके से कर सकते हैं अपनी चीज़ों को टेबल में कन्वर्ट करना, तो हम यहाँ पर अब क्या करते हैं, टेबल में कर लेते हैं। अब देखो टेबल में करने के लिए मुझे क्या करना है कि ये वाली चीज़ें मेरी आईडी है, नंबर जो आ रहे हैं, ये मेरे नेम है, ये मेरे पास क्या है, मेरे जेंडर्स हैं, और ये मेरे पास क्या है, सब्जेक्ट्स है। हमने रैंडम डेटा डाला था, हम क्या करेंगे अब इस रैंडम डेटा के बेस के ऊपर हम कोई नया डेटा सही तरीके से डेटा डालेंगे इनपुट करके। तो यहाँ पर आ जाओ। अब देखो होता क्या है कि जब भी हम पीएचपी के ऊपर काम करते हैं तो हमारे पास जो एचटीएमएल के कुछ टैग्स हैं वो पीएचपी के ऊपर नहीं चलते। तो अब अगर मैं टेबल वाले टैग की बात करूं तो टेबल वाला टैग पीएचपी के टैग के अंदर नहीं चलता। अब अगर नहीं चलता तो हम क्या कर सकते हैं, मतलब मुझे तो टेबल चाहिए ना, एक बना हुआ कि मैं डाटा फैच करवाऊँ तो टेबल नीचे रॉ ऐड होती जाए और टेबल बना हुआ है। तो उसके लिए देखो मैं क्या करूँगी, देखो मेरा पीएचपी का टैग यहाँ पर ओपन हो रहा है और मैं क्या करूँगी, इस ब्रैकेट के बाद उसको क्लोज कर दूँगी। सही है, मैंने क्या करा, इसको क्लोज कर दिया। और क्लोज करने के बाद मैंने नीचे आई और एक नया टैग खोल लिया पीएचपी का। और ये वाला जो टैग है वो कहाँ जाके बंद हो रहा है, वो ये बंद हो रहा है, ये रहा बिल्कुल लास्ट में। अब देखो मुझे ये बीच में गैप मिल गया, यहाँ पर मैं टेबल क्रिएट कर सकती हूँ। तो देखो टेबल किस तरीके से क्रिएट होगा, तो यहाँ पर आ जाओ, मैं यहाँ पर टेबल का लिखती हूँ टैग, बल्कि या तो यहाँ पर लिखो टेबल, एंटर करो, टेबल का टैग आ गया। टेबल के टैग के अंदर हमारे पास अगर हमें क्या देनी होती है, हेडिंग्स देनी होती है, तो हम सबसे पहले क्या लगाते हैं, टीआर। सही है, टीआर लिखा। टीआर के अंदर मुझे क्या चाहिए, टेबल की हेडिंग्स चाहिए, तो टेबल हेडिंग्स के लिए हम लिखते थे क्या, टीएच। टीएच लिखने के बाद मेरी जो पहली हेडिंग होगी वो क्या होगी, यहाँ पर आईडी। सही है, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगी, यहाँ पर लिखूंगी मैं आईडी। देन इसी के साथ नेक्स्ट मैं क्या लिखूंगी, इसी तरीके से हम सारी बना लेते हैं। मेरे पास आ जाएगा यहाँ पर नेम, फिर आ जाए हम नेक्स्ट, तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा एज, और मैं इसको अब कॉपी करके दो जो है वो नीचे की तरफ लिख लेती हूँ। सही है, तो ये हमारे पास आ गया यहाँ पर जेंडर, और इसी के साथ हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, सब्जेक्ट। तो ये मेरे पास क्या बन गई, टेबल्स की हेडिंग आ गई। अब टेबल्स की हेडिंग आ गई तो उसकी मेरे पास रॉस किस तरीके से आएंगी, तो मैं क्या करती हूँ, एक और रॉ यहाँ पर ओपन करती हूँ। सही है, ये टेबल का जो टैग है वो यहाँ से मैंने कट किया और मैं इस टेबल का टैग को कहाँ बंद कर रही हूँ, इस पीएचपी के ब्लॉक के बाद यहाँ मैंने बंद कर दिया। यहाँ पर अब मैं क्या करूँगी कि एक टीआर ओपन करूँगी और टीआर में क्या होगा, मेरा ये डाटा आ रहा होगा सारा का सारा। तो किस तरीके से करेंगे काम, यहाँ पर मैं ओपन करती हूँ टीआर। सही है, अच्छा एक चीज़ यहाँ पे देखो कि मैंने यहाँ टीआर ओपन किया और टीआर को यहाँ पर कर लिया, तो देखो मेरे पास अगर मैं यहाँ पर टीआर को ओपन करती हूँ आप लोग को दिखाने के लिए, और ये टीआर मैंने यहाँ से कट किया और मैंने यहाँ लाके टीआर को क्लोज कर दिया, तो हम ज़रा देख लेते हैं कि हमारा आउटपुट किस तरीके का आ रहा है ताकि हमें पता चल जाए। तो देखो ये मेरे पास हेडिंग तो आ गई, लेकिन डेटा कहाँ आ रहा है, इसके ऊपर आ रहा है। मतलब डेटा तो नीचे आना चाहिए ना। और टेबल में देखो अगर आपको क्या लानी है इसमें, ये कह लो लाइंस वगैरह लेकर आनी है, तो एक हमने एट्रीब्यूट पढ़ा था अगर आप लोगों को याद हो, बॉर्डर वन। मतलब बॉर्डर क्या करते हो आप, वन डिफाइन कर देते हो, तो ये आपके पास इन्वर्टेड डबल इन्वर्टेड कॉमास लगा लीजिएगा। इसको मैंने सेव किया, तो यहाँ पर देखो सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर बॉर्डर आएगा, अभी हेडिंग्स पे। लेकिन देखो डाटा अभी तक ऊपर ही विजिबल हो रहा है, हालांकि मेरे लिहाज से यहाँ पर टीआर मैंने ओपन किया था, यहाँ टीआर मैंने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। तो जब हम इस तरीके से काम करते हैं ना, तो हमें टीआर ऐसे काम नहीं करना पड़ता, हमें दूसरी टेक्निक्स लगानी पड़ती है। कहाँ पर, इस जगह पर। यहाँ पे देखो मैं वाइल के लूप के अंदर आई और वाइल के लूप के अंदर आके मैंने यहाँ जो इको था ना,
अब इसको मैं नीचे कर देती हूँ, हम नए सही सिरे से बना लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। मैंने यहाँ लिखा इको, और इको के अंदर अब मैं क्या करूँगी, टीआर ओपन करूँगी और टीआर को क्लोज करूँगी। क्यों? क्योंकि मुझे हर दफ़ा जब भी डाटा रिपीट होगा, मुझे हर दफ़ा नई रॉ चाहिए, तो नई रॉ के लिए हम वहाँ पर टीआर का टैग ओपन करते हैं। तो यहाँ पर मैंने टीआर का टैग ओपन किया और यहाँ पर ही मैंने क्या करा, टीआर का टैग क्लोज कर दिया। अब इसके अंदर मुझे क्या चाहिए, मुझे रॉस चाहिए, मतलब मुझे डेटा चाहिए। कौन कौन सा डेटा चाहिए मुझे, आईडी, नेम, एज, जेंडर और सब्जेक्ट का डेटा चाहिए। तो वो चीज़ें कहाँ पर है, वो चीज़ें हैं इन वेरिएबल्स के अंदर। तो ये वेरिएबल्स के अंदर से डेटा कैसे फैच करवाओगे, तो सबसे पहले देखो टीआर के बाद हम क्या लिखते थे, टेबल का डाटा। तो मैंने यहाँ पे लिखा टेबल डाटा। तो ये सारा कुछ आपको लिखना पड़ेगा, सही है। मैंने यहाँ इन्वर्टेड कॉमास बंद करे, डॉट लगाया, और मैंने यहाँ पे कहा कॉन्केटिनेट करो किस तरह से, डेटा और डेटा के ऊपर किस जगह पर आपको काम चाहिए था। एक मिनट, ये मेरे पास, ठीक है, मैंने लगाया डॉट, देन डॉट, यहाँ पर आओ डॉलर, और बल्कि डॉलर के बाद मैं यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ। ये मैंने कॉपी किया और ये मैंने इसको यहाँ पर पेस्ट किया, और यहाँ पर आने के बाद मैंने इसको इन्वर्टेड कॉमा। अब देखो किस तरीके से काम किया, यहाँ से इन्वर्टेड कॉमास मैंने खोला, यहाँ पे मैंने बंद कर दिया। अब देखो आपको अगर याद हो, पीएचपी में हमने पढ़ा है कि जितने भी वेरिएबल्स की वैल्यू होती है वो इन्वर्टेड कॉमास में नहीं काम करती। तो यहाँ पर भी मैंने इसको किस तरीके से डॉट के साथ कॉन्केटिनेट करवाया, और कॉन्केटिनेट के बाद मैंने इसको क्या करा, यहाँ पर अपनी टीडी को बंद कर दिया, सही है। इसी के साथ मैं क्या करूँगी, एक और दोबारा टीडी ओपन करूँगी। तो मैंने इसको यहीं से कॉपी कर लेती हूँ ताकि मेरे पास काम आसान हो जाए। और मेरे पास 5 रिकॉर्ड है, तो मैंने कहा भाई 5, और मैं इसको वन बाय वन क्या करूँगी, सब पे कॉपी करती जाऊँगी, और इसको मैं बाद में कमेंट बना दूँगी, इसलिए क्योंकि मुझे अब इस तरीके का डाटा नहीं चाहिए, मुझे टेबल में डाटा चाहिए। और अब इसके लिए मुझे बीआर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ तक देखो मैंने जो काम किया वो क्या करा है कि मैंने अपनी सारी चीज़ों को एक रॉ के अंदर डाल दिया, और हर दफ़ा जब भी लूप चलेगा वो क्या लेकर आएगा, एक नई रॉ लेकर आएगा। इसको क्या करती हूँ मैं, यहाँ से कॉमन बना देती हूँ, इसको सेव करते हैं हम, और हम अपने, अब यहाँ पर आके मैंने इसको रिफ्रेश करा, तो सही है भाई। यहाँ पर आप लोग देख लो, ये सेमी कॉलन का एरर था, तो उसको रिमूव कर दिया, और मैंने ये देखो, तो ये देखो आपका जो डाटा था वो सारा किस में आ रहा है, नई रॉ में आ रहा है। अब देखो मैं जितना भी डाटा इंसर्ट करवाती जाऊंगी ना, तो ये आपका नई रॉ में ऐड होता जाएगा। किस तरीके से, यहाँ पे देखो, हम यहाँ पे डायरेक्टली इसको मैंने फॉर्म लेकर आई, और हम यहाँ पर लेट सपोज नाम ले लेते हैं इमाद, सही है। एज लिख लेते हैं यहाँ पर 20, जेंडर लिख लेते हैं यहाँ पर मेल, और हम यहाँ सब्जेक्ट लिख लेते हैं लेट सपोज पीएचपी। ये मैंने इंसर्ट किया। तो इंसर्ट करने के बाद वो मुझे क्या कह रहा है, डेटा इंसर्टेड, और इसको कर दिया मैंने ओके। अब देखो इंसर्ट का पेज पे कुछ नहीं था, मैंने सिर्फ क्या लगाई हुई थी, अलर्ट लगाई हुई थी। अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो इंसर्ट के पेज पे मैंने अलर्ट लगाई हुई थी खाली। अब देखो यहाँ पर एक चेंजेस क्या हो सकती है कि जब भी वो इंसर्ट हो, वो मेरे पास व्यू का पेज नज़र आ जाए। व्यू के पेज से मुराद वो मुझे क्या नज़र आ जाए, मुझे वहाँ पर डेटा का टेबल नज़र आ जाए। तो डेटा का टेबल नज़र आने के लिए मैं यहाँ पर स्क्रिप्ट के टैग के अंदर ही, यहाँ पर जो इको लगा हुआ था स्क्रिप्ट के टैग के अंदर, एक आपके पास काम होता है विंडो, सही है, सेमी कॉलन यहाँ लगा लेना, विंडो डॉट लोकेशन डॉट href इज इक्वल्स टू सिंगल कोड। अब सिंगल कोड में देखो मुझे यहाँ पे किस तरीके की लोकेशन चाहिए, मुझे चाहिए कि जैसे ही मैं इंसर्ट के बटन के ऊपर क्लिक करूँ तो मेरे पास अलर्ट आ जाए कि डाटा इंसर्टेड, और वो मुझे कौन से पेज पर ले जाए, व्यू रिकॉर्ड पे, जहाँ पर मेरा डाटा मुझे नजर आ जाए। तो मैंने यहाँ पे किस तरीके से किया, मैंने कहा भाई व्यू रिकॉर्ड, सही है, डॉट php, और लगा दो यहाँ सेमी कॉलन एंड देन सेव। अब वर्किंग देखो किस तरीके से होगी। दोबारा से आते हैं, रिफ्रेश करते हैं। अब मैं यहाँ पर नाम दे देती हूँ किसी दूसरे का, क्योंकि नाम आपका इंसर्ट डेटाबेस में चला जाता है। और यहाँ पर हम दे देते हैं इसको लेट सपोज SEO।
इंसर्ट किया तो वो मुझसे क्या पूछ रहे हैं, सबसे पहले अलर्ट। अलर्ट में क्या आ रहा है कि भाई डेटा इंसर्ट हो गया आपका सक्सेसफुली। और अगर मैं ओके करूंगी तो कौन सा पेज आना चाहिए मेरे पास, व्यू रिकॉर्ड वाला, जहां मैंने टेबल शो किया है। तो देखो आलियान और इमाद आ गए दोनों रिकॉर्ड। अब इसी तरीके से अब मुझे क्या करना है कि अगर आपको यहाँ पर ये टेबल मिडल में चाहिए, मिडल ऑफ द पेज चाहिए, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप यहाँ पर उसको अलाइन कर लो सेंटर। किस तरीके से, यहाँ पर आई मैं, जितनी भी हम काम करते आए हैं, मैंने इसको लिखा यहाँ अलाइन इज इक्वल्स टू, और इसको कर लो डबल इन्वर्टेड कॉमास, और मैंने यहाँ लिखा सेंटर। सेव किया, यहाँ पर आओ और आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, सेंटर हो गया। अब इसी के साथ देखो, अगर इसके ऊपर हेडिंग चाहिए, मतलब ये मुझे किस चीज़ का डेटा शो कर रहा है, तो हमारे डेटाबेस में कहाँ शो कर रहा है, ये मेरे पास स्टूडेंट का टेबल शो कर रहा है। तो मैं आती हूँ अपने टेबल में और मैं यहाँ पर एक और टी आर ओपन करती हूँ। मैंने यहाँ लिखा टी आर, और टी आर को हम बल्कि टैग के साथ काम कर लेते हैं। मैंने टी आर लिखा और इसके अंदर मैं एक हेडिंग ले रही हूँ टी एच, या अलाइनमेंट का काम बता रही हूँ मैं आप लोगों को। मैंने लिखा यहाँ टी एच। टी एच के अंदर मैंने लिखा स्टूडेंट डेटा है, तो मैंने कहा स्टूडेंट रिकॉर्ड। सही है। और इसी के साथ मैं अगर इसको सेव करके यहाँ पर रन करके आप लोगों को दिखाऊं, तो ये देखो कुछ इस तरीके से आ रहा है। अब आपके पास क्या होता है, ये चीज़ सारी पूरी एक तरफ होती है, तो एक तरफ के लिए हम यहाँ पर एक प्रॉपर्टी यूज करते थे कॉल स्पेन की। सही है, कॉल स्पेन की प्रॉपर्टी यूज करते, तो मैं यहाँ आती हूँ और मैंने यहाँ लिखा कॉल स्पेन इज इक्वल्स टू स्पेन, और मेरे पास कितने हैं, मेरे पास 1 2 3 4 5 कॉलम है। तो मैंने यहाँ पे लिखा कॉल स्पेन 5। यहाँ पर आके रिफ्रेश करो तो ये देखो पांचों जो है वो क्या हो जाते हैं, कॉलम आपके एक साइड में जाते हैं। अब अगर इसकी क्या बढ़ानी है, आपको हेडिंग वगैरह इंक्रीज करनी हो, तो हेडिंग के लिए आप यहाँ पे या तो स्टाइल का टैग लगा लो, और मैं डायरेक्टली यहाँ पर H2 का टैग यूज कर रही हूँ अपनी हेडिंग के लिए। तो देखो भाई, अब हमने क्या करा वहाँ पर चेंजेस करी कि मैंने कुछ हेडिंग्स वगैरह बढ़ा दी, और उसको पहले सेव कर लेना, यहाँ आके क्या कर लेना, उसको रिफ्रेश कर लेना, तो आपके पास कुछ इस टाइप का डाटा आ जाएगा। अब देखो करना क्या है कि जिस तरीके से आपके पास हमने दो काम कर लिए, मतलब हमने एक इंसर्ट का काम कर लिया, डेटाबेस में जाके इंसर्ट हो रहा है, और एक हमें काम क्या कर लिया, हमने डेटाबेस से डाटा फैच करवा लिया। अब काम क्या बचता है कि जैसे आप लोगों के पास था कि हम इसके ऊपर, अगर जैसे मैंने यहाँ पर रैंडम रिकॉर्ड ऐड करे हुए हैं और मुझे ये रैंडम रिकॉर्ड सही करने हैं, तो मेरे पास एक ऑप्शन होता है एडिट या अपडेट का। मतलब मैं क्या करूं, अपनी जो रिकॉर्ड्स है उसको मैं अपडेट करवा लूं। तो अपडेट किस तरीके से होगा, तो हम उससे पहले एक काम क्या करते हैं कि हम जो है वो अपनी यहीं पर ही इसी ही टेबल में रहते हुए मैं कुछ एक एडिट का क्या कर रही हूँ, लिंक ऐड कर लेती हूँ। तो एडिट के लिंक के लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगी, मैं एक टीडी ओपन करूंगी, डेटा हम काम कर रहे हैं, और इसी के साथ मैं टीडी को क्लोज करूंगी। और अब यहाँ पर मैं क्या करूंगी कि एडिट लिखूंगी। सही है, सेव करते हैं हम, और यहाँ पर आके अगर मैं रिफ्रेश करूँ तो देखो मेरे पास क्या है, एक रॉ ऐड हो गई है, और रॉ ऐड होने के साथ साथ मेरे पास क्या लिखा हुआ आ रहा है, एडिट एडिट एडिट। लेकिन अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ तो ये लिंक नहीं है, मतलब इसके ऊपर लिंक नहीं है, ये एज अ टेक्स्ट कंसीडर हो रहा है। तो फिर हम यहाँ पे क्या करते हैं, अगर आप लोगों को याद हो एंकर का टैग यूज करते थे, और एंकर का टैग क्या कहता था आपके पास कि यहाँ पर अगर मैं एंकर का टैग यूज करूँ, तो एंकर के टैग में हम कहते थे कि ए के बाद हम लिखते थे HREF इज इक्वल्स टू इन्वर्टेड कॉमास, और वो लिंक देते थे उस पेज का नाम जहाँ पर मुझे जाना होता था। तो मैं यहाँ पर अभी रेंडमली सिर्फ पेज का नाम दे रही हूँ, ये पेज मैंने बनाया नहीं है अभी, इसको इन्वर्टेड कॉमास भी नहीं देना, इसको सिंगल कोट में देना। ठीक है, क्योंकि हम बाहर इन्वर्टेड कॉमास का काम कर रहे हैं, तो हम अंदर जो है वो उसको सिंगल कोट में। और मैंने कहा अपडेट डॉट PHP, इसको मैंने सेव किया। अभी तक मैंने ये पेज बनाया नहीं है, सही है, इस बात को याद रखिएगा। और यहाँ पर आके अगर मैं रिफ्रेश करूँ तो ये देखो ये लिंक हो गई। अब ये लिंक बन गई है, इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगी तो पेज बना हुआ नहीं है, ऑब्वियसली सी बात है, तो ये आपको क्या देगा, अभी एरर देगा। अभी देखो ऊपर कितना खाली अजीब सा लग रहा है, तो उसको भी हमें सही करना है किस तरीके से, कि मैं यहाँ पर आके इसको कॉपी करती हूँ, ऊपर जो हेडिंग थी, और यहाँ पे लाके मैंने पेस्ट किया, और मैं इसको कहती हूँ एडिट रिकॉर्ड या अपडेट रिकॉर्ड। सही है, और इसको सेव करो, और यहाँ कॉल स्पेन कर दो 6 का, रिफ्रेश।
तो यहाँ पे देखो अपडेट रिकॉर्ड, और अपडेट रिकॉर्ड में क्या लिखा हुआ है, एडिट एडिट एडिट। तो अब ये एडिट के ऊपर अगर लेट सपोज मैंने कहा कि मुझे यहाँ 4th नंबर के ऊपर जो भी डाटा है उसको एडिट करना है, मतलब मुझे सब्जेक्ट सही करना है क्योंकि मैंने रैंडम डाटा दिया हुआ था, मुझे जेंडर सही करना है, मुझे एज सही करनी है, और मुझे उसका नाम सही करना है, कुछ भी सही है, लेट सपोज कोई चेंजेस करनी है। तो फिर हम यहाँ पर आ जाते हैं, जिस तरीके से मैंने यहाँ पर अपडेट की फाइल बनाई है, तो मैंने अपडेट की फाइल अभी तक क्रिएट नहीं करी, तो हम क्या करते हैं, अपडेट की फाइल क्रिएट कर लेते हैं। इसको आके सेव एज कर लेगा, और सेव एज उसी ही फोल्डर में करना, बार बार कह रही हूँ, जिस फोल्डर में आपका सारा काम हो तो आप उसी में ही जाके अपडेट के नाम से, जिस नाम को आपने वहाँ पर लिखा है उसी नाम से क्या कीजिएगा, वहाँ पर अपडेट कर देगा। अब देखो अपडेट करने के बाद मैं क्या करती हूँ कि सबसे पहले हम अपडेट के टेबल में क्या करते हैं कि इसको मैं HTML का यहाँ पर लाके आपने स्ट्रक्चर पहले इंपोर्ट करा लो, और यहाँ पर आ जाओ। यहाँ पर देखो, अब एक काम हमने अगर याद हो, हमने यूज करते हैं क्यूरी स्ट्रिंग का काम। क्यूरी स्ट्रिंग करता क्या था आपके पास कि आपका जो भी डाटा है उसको यूआरएल में थ्रू लेके जाता था, और वहां से क्या करवाता था, फेच करवाता था। सही है, तो यहाँ पर मैं क्या करूंगी, आप क्यूरी बनाऊंगी। क्यूरी से मुराद, क्यूरी हम किस तरीके से बनाते हैं, हमारे पास पेज का जो नाम होता है उसके बाद हम लगाते हैं क्वेश्चन मार्क, और क्वेश्चन मार्क के बाद मैं बनाऊंगी की और उसकी वैल्यू दूंगी। तो यहाँ पर देखो की मेरे पास क्या है, मैंने लिखा यहाँ आईडी, क्योंकि मुझे आईडी सेव करनी थी। तो की मेरे पास यहाँ पर क्या होगा, की मेरे पास काम करेगा इज इक्वल्स टू, और मैंने कहा कि मेरे पास इस जगह पर डेटा के इस लोकेशन पर मेरी आईडी पड़ी हुई है, तो मैं यहाँ आके इसको क्या करूँगी, पेस्ट। और एक चीज़ याद रखना, यहाँ से सिंगल कोट हटा लेना, क्योंकि हम यहाँ पर प्रिंट करवाने के लिए यूज़ करें। इसी के साथ आईडी आ गई, बाकी चीज़ें भी आएंगी। तो इसको पहले हम सेव करते हैं और इसको चेक कर लेते हैं कि भाई ये आईडी आ गई है या नहीं। तो मैं अपडेट के टेबल में जाती हूँ और इसको यहाँ गेट किस तरीके से करवाते हैं देख लो। उधर यहाँ पर आई, रिफ्रेश करा, और मैं अगर इसको एडिट करती हूँ तो देखो ये अपडेट के पेज पे चला गया, और यहाँ पर आईडी क्या लेके जा रहा है, 1, क्योंकि मैंने कौन सा वाला रिकॉर्ड को क्लिक करा था, 1 वाले को। मैं पीछे जाती हूँ, रिफ्रेश करती हूँ दोबारा से, अगर मैं लास्ट वाले के ऊपर क्लिक करती हूँ तो वो आईडी क्या लेके जा रहा है, 6। यहाँ पर इसका मतलब है कि आपकी जो क्यूरी स्ट्रिंग है वो सही वर्क कर रही है। अगर ये आईडी मुझे यहाँ प्रिंट करवानी है अपने ब्राउजर के ऊपर, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं अपडेट वाली फाइल में आऊंगी, और अपडेट वाली फाइल में आके मैं सबसे पहले यहाँ PHP का ब्लॉक खोलूंगी, क्योंकि मुझे कहाँ से चाहिए आईडी, मुझे URL से फैच करवानी है आईडी। तो यहाँ पर आने के बाद इको, और हम यहाँ लिखते हैं डॉलर गेट, और गेट करने के बाद आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, आईडी, क्योंकि आईडी की थी तो आईडी आप यहाँ पे लिखेंगे सेव। और इसको यहाँ पर आके रिफ्रेश करके हम नेक्स्ट चला के देख लेते हैं। तो देखो 3 आईडी यहाँ पर आ रहा है, और अगर आप लोगों को नज़र आ रहा हो तो ये 3 यहाँ पर भी विजिबल हो रहा है। तो जो चीज़ हमारे पास यूआरएल में थी वो यहाँ पर आ गई। इसका मतलब ये है कि हम हर चीज़, मतलब इस वाले टेबल में से हर चीज़ हम अपने नेक्स्ट टेबल के ऊपर क्या करवा सकते हैं, भेज सकते हैं। तो अभी मैंने क्या भेजा, आईडी भेजी है ना। अब मुझे इसी तरीके से नेम भी भेजना है, एज भी, जेंडर भी, सब्जेक्ट भी, और अपडेट रिकॉर्ड के ऊपर क्लिक करने पर ये मेरा सारा रिकॉर्ड कहाँ चला जाए, दूसरे टेबल के ऊपर, और दूसरे टेबल के ऊपर मैं क्या कर सकूँ, उसमें चेंजेस कर सकूँ। तो पहले हम क्या करते हैं, सारी चीज़ों को फैचिंग करवा के देख लेते हैं। तो फैचिंग के लिए यहाँ पर आओ, अपनी क्यूरी को अपडेट करो, क्यूरी स्ट्रिंग सही तरीके से। अब मुझे नेक्स्ट आईडी का मतलब मुझे नेम का डाटा चाहिए दूसरे पेज के ऊपर, तो नेम के लिए मुझे दूसरा क्या बनाना पड़ेगा, आईडी बनानी पड़ेगी, और जिसको हम डिनोट करते हैं या कह लो ऐड करने के लिए हम यहाँ यूज करते हैं M% या एंड का सिंबल। सही है, तो M% मैंने यहाँ पे लिखा, और मैंने इसकी की दी क्या, नेम इज इक्वल्स टू, नेम के पास मेरे पास कहाँ पर डेटा मौजूद है, इस वाले वेरिएबल के नेम के की के ऊपर मौजूद है। तो उसको मैंने सेव करा, यहाँ से सिंगल कोट हटा लेना। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर नेम की वैल्यू कहाँ सेव करवा दी, नेम की के ऊपर। अब मुझे किस चीज़ का चाहिए, मुझे चाहिए एज का। तो जिस तरीके से हमने एक को M% से यूज़ करा है, सेकंड वाले को भी कैसे यूज़ करूँगी मैं, M%, और की मैंने बनाया नेम इज इक्वल्स टू, यहाँ पर हम यहाँ पर क्या करते हैं, ये सिंगल कोट हटा लेना, अगेन M%, और मैंने यहाँ लिखा जेंडर इज इक्वल्स टू,
यहाँ से जेंडर को कॉपी करना और यहाँ पर ले जाकर पेस्ट कर देना, और इसी तरीके से मैंने इसको क्या कर दिया, सेव। अगेन लास्ट बच गया आप लोगों का सब्जेक्ट का, तो मैंने इसको कॉपी किया यहाँ पर, अगेन M% सब्जेक्ट इज इक्वल्स टू, ये पेस्ट करो और सिंगल कोट को क्या कर दो, रिमूव कर दो। अब देखो आपको अगर मैं अभी रन करके चेक कराऊं तो मेरे पास जो डेटा है ना, वो डेटा मेरे पास वहां पर आ रहा होगा, कहाँ पर मेरे पास चल रहा होगा, आपकी ये कह लो कि आपकी पेज के ऊपर URL के ऊपर आ रहा होगा। तो मैं इसको क्लिक करती हूँ, ठीक है। तो यहाँ से सिंगल कोट मेरे पास से हट गया था, तो हम आगे बढ़ते हैं और इसके ऊपर मैं क्लिक करती हूँ, रिफ्रेश करना दोबारा। तो यहाँ पे देखो एडिट किया, तो जितना सारा डेटा था, कौन सी आईडी का, ID3 का, वो सारा का सारा कहाँ आ गया, आपकी URL में आ गया। अब मुझे URL से डेटा यहाँ पर अगर क्या करवाना है, प्रिंट करवाना है, तो उसके लिए मैं जाऊँगी अपडेट के टेबल में, और जिस तरीके से मैंने एक को यहाँ पर प्रिंट करवाया था, मैं बाकी सारे को भी क्या करवा लूँगी, प्रिंट करवा लूँगी। मैंने यहाँ पर लिखा नेम, अगेन आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, एज, और इसी के साथ मैं यहाँ लिखूंगी जेंडर, और लास्ट वन था हमारे पास सब्जेक्ट। सेव करो और यहाँ पर आके अगेन रिफ्रेश किया मैंने पेज को। और अगर देखो अब मैं इमाद का जो है वो डेटा फैच करवाना चाह रही हूँ, तो इमाद की आईडी क्या है, 5, नेम ये है, एज ये है, जेंडर ये है, और सब्जेक्ट क्या है, ये है। तो देखो मेरे पास पूरा रिकॉर्ड आ गया। अब देखो रिकॉर्ड तो आ रहा है,